Another टॉपिक इज़ हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ कि यूरोप में 1830s के आसपास वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ही वह अब खाने की भी डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, खाने की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो जो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, काम की तलाश में वो गाँव से अब शहरों की तरफ मूव करने लगे थे। अब शहरों में भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखने लग गई थी, लोग रोड के किनारे भी सो जाते थे। ज़्यादातर जो बड़े बड़े सिटीज़ में आज भी हम देखने को हमें मिलता है, वैसे ही यूरोप में भी वहाँ का बहुत बुरा हाल था कि लोग रोज़गार की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में वो लोग अपने गांव छोड़ करके शहरों में आ जाते थे। अब देखिए, जब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट हो रहा था यूरोप में, सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ, तो उसकी वजह से क्या था, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा अब हाई होने लगा, क्योंकि इंग्लैंड का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो बहुत पहले ही हो चुका था, जबकि बाकी यूरोप के दूसरे एरियाज़ में धीरे धीरे करके उसका डेवलपमेंट हो रहा था। मशीनों के थ्रू इंग्लैंड में हो रहा था, उसके अलावा बल्क में जो चीज़ें बनाई जाती थी कंट्री साइड और कंट्री के अंदर भी बहुत सारे जो स्पेशली जो सूती कपड़ा है, कॉटन है, वो उसका प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा था। तो उसकी कंपटीशन की वजह से भी लोग क्योंकि अब कारखाने खुलने लग गए थे, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ बनने लग गई थी, तो उस वजह से लोग काफ़ी बेरोज़गार भी हो गए थे। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो थी उस वक्त उभर के सामने आ रही थी। अब नेक्स्ट है पॉपुलर रिवॉल्ट इन फ्रांस इन 1848 रिजल्टेड इन लुइस फिलिप्स फीलिंग France declared a republic with voting for all men above 21 and national वर्कशॉप्स फॉर मोर एम्प्लॉयमेंट। देखिए, अब उसी वक्त क्या हुआ था, लुइस फिलिप्स जो जिसको वहाँ का जो फ्रांस का रूलर फिर से बना दिया गया था इन कंजर्वेटिव्स के थ्रू। तो अब क्या हुआ, इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए वहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया, उसको बिल्कुल अपोज करना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर एक नया रिपब्लिक बनने लगा, और उसमें ये था कि सभी जितने भी तरह के जो लोग हैं, मैन स्पेशली, वो उनको वोटिंग का राइट मिल जाएगा। एंड नेशनल वर्कशॉप फॉर मोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो जो ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सके, है ना। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहली क्या चीज़ है कि वोटिंग फॉर ऑल मैन अबव 21 एंड नेशनल वर्कशॉप्स फॉर मोर एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसके अलावा इन सेलिसिया इन 1845 वीवर्स लेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर हु वाज चीटिंग दैम। वहाँ के जो वर्कर्स थे, वहाँ के जो वीवर्स थे, उन्होंने भी वहाँ के जो उसकी जो सुपरवाइज़र जो था, उनका जो कॉन्ट्रैक्टर था, उसके खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा एक रिवॉल्ट शुरू कर दिया, और वो लोग अपोज करने लगे उसको। एंड दे सराउंडेड हिज हाउस एंड डिमांडेड हायर वेजेस, गेटिंग ओनली थ्रेट्स फ्रॉम हिम, एंड दे अटैक्ड हिज हाउस, डिस्ट्रॉयड हिज गुड्स। उन्होंने क्या किया, गुस्साए हुए लोगों ने उसके घर पे अटैक कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे, बहुत ज़्यादा भूखमरी से परेशान थे, हार्डशिप थी उनके लिए, एक तरह से उनके पास जॉब नहीं थी, खाने को नहीं था, तो वो बहुत परेशान हो चुके थे, और रिवॉल्ट धीरे धीरे करके इस तरह से वहाँ पे बढ़ते चले जा रहे थे। देख सकते हैं आप इस पिक्चर में भी रिवॉल्ट इन सिलेसिया 1845 की, जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके घर के बाहर जो वीवर्स हैं वो खड़े हुए हैं और उसके सामान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राइट।